अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे में मैंने और राकेश जी ने चुना है कैश मार्केट का स्टॉक का नाम है केपीआईटी, जिसका चार्ट अगर आप देखें अनिल जी तो कई सप्ताह का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा ही जबरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जो मुकम्मल हो गया है, ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है और इन स्तरों पर केपीआईटी को खरीदे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद दोबारा बड़े अप मूव के लिए तैयार है स्टॉक। 565 का स्टॉप लॉस लगाना है। 632 रुपए के एक मुश्त टारगेट के लिए केपीआईटी टेक पर खरीदारी की राय है। ये हमारा अनिल जी पिक ऑफ द डे लग रहा है केपीआईटी में थोड़ा आपको रोटेशन बनते हुए दिख रहा है, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। इस बीच अनिल जी, आईआरसीटीसी लग रहा है आज खबरों का ही दिन है इस काउंटर के लिए। एक और खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर अम्बरीश हमें भेज रहे हैं। रेलवेज टिकट काउंटर्स बंद करने की तैयारी में और इस साल 300 टिकट काउंटर्स बंद किए जाएंगे। तो शिफ्ट जो आ रहा है कि लगभग सारी बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाए, उस पर फोकस दिख रहा है। तो 300 फिजिकल टिकट काउंटर्स इस साल बंद किए जाएंगे। संसद की कमेटी ने भी ये रेकमेंड किया था और थोड़ा वॉल्यूम और ऑनलाइन बुकिंग की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख सकता है। ये इस समय खबर आती दिख रही है। तो कुछ जगहों पर टिकट काउंटर्स बंद करे जा रहे हैं। गजब, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। स्टॉक भी राइट 700 आ गया कमाल बात करते करते। तो खबर यह है भाई कि आईआरसीटीसी धीमे 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 अपना बिजनेस बढ़ाएगी। धीमे धीमे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ाएगी। और क्यों बढ़ाएगी? कि चरणबद्ध तरीके से रेलवे टिकट काउंटर बंद होंगे। ये तो बहुत मतलब बड़ा गेम चेंजर है दीप। ये तो बड़ा, ये खबर इतनी बड़ी है, समझ ही नहीं पा रहे लोग। बिल्कुल, इस साल 300 काउंटर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। एग्जैक्टली, ये स्टॉक की री रेटिंग कर देगा पूरा। छोटी जगहों में जहां पर लोग शायद ज्यादा अभी भी यूपीआई और ये पेमेंट गेटवेज और बैंकिंग का इस्तेमाल या डिजिटल पेमेंट में कम करते हैं, वो अपनी जगह रह गया। लेकिन ओ हो अगर बड़े बड़े शहरों में से ये शुरू हो गया और समझो एक काम सिंपल इतना ही हो जाए। मुझे याद है दीप, जब मैं मुंबई आया था तब तो फिजिकल टिकटें ही होती थी और वो टिकट भी वो गत्ते वाली होती थी, छोटी छोटी ऐसी, वो दी जाती थी। उसके बाद हमें थोड़े कंप्यूटराइज टिकट मिलने लगे। उसके बाद हम लाइन लगा के रिजर्वेशन करवाते थे और उसके बाद ये हुआ कि रिजर्वेशन की भी 2 तरह की लाइन होती थी। 12 काउंटर होते थे आपके टिकट लेने के। यस सर। और एक काउंटर होता था जो क्रेडिट कार्ड से टिकट लेना है। करेक्ट। और क्रेडिट कार्ड से टिकट लेने में लाइन छोटी होती थी, चार्जेस लगते थे। यस। आप देखो उस जमाने से जहां पहली लाइन क्रेडिट कार्ड की एक बनती थी, अब आप सोचो फिजिकल वाली जितनी 10, 12, 15 बॉम्बे सेंट्रल जाइए 40, 50 काउंटर लाइन होती थी। यस सर। वो बंद हो जाएंगे। और अब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है बैठ। करेक्ट सर। क्या चीज हो रही है वो सोचिए, अलग ही हो गया। जैन साहब जरा बताइए। बड़ा मूव है सर, बड़ा मूव है ये। और इनफैक्ट आईआरसीटीसी के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि प्राइवेटाइजेशन और ये सब आएगी। बट ये तो देखिए एक तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से मोनोपोलाइजेशन बोलेंगे इसको हम, कि आप ऑफलाइन की पूरी टिकटिंग को धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और आज ऑलरेडी दूसरी ये न्यूज है, जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आई थी कन्वीनियंस फी वाली, और उसके सामने आज ये इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। एक बड़ा करेक्शन के बाद ये एक बढ़िया मूव है। और मुझे लगता है टूरिज्म सेक्टर को लेकर सरकार जिस तरीके से फोकस्ड, और ये आजकल ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक ओवरऑल टूरिज्म मैनेजमेंट कंपनी ये बन रही है, और उस रूप में सरकार इसको प्रमोट भी करेगी। वैल्यूएशंस महंगे जरूर है, ई कॉमर्स का पोर्टल है, ये सही है आपकी बात। बट ओवरऑल अगर इस तरीके के स्टेप्स इनके फेवर में आएंगे तो ये कंपनी तो आगे अच्छा कर सकती है। बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था अनिल जी, में इस बात की मैं वापस से बोलूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा प्राइवेटाइजेशन का डर लगता है। बट ये स्टेप ऐसा लगता है कि इसको देखते हुए लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की स्टोरी और जो डर है वो बहुत दूर की बात है। वाकई में बड़ा नहीं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और ये तो 7% स्टॉक ऊपर नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ये पुरानी ग्लोरी में जा रहा है। ये पुराने पाप सारे धुल रहे हैं। और जिन जिन लोगों, मुझे याद है, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हमारे पास आईआरसीटीसी इस भाव का पड़ा, उस भाव का। मैं हमेशा एक ही चीज बोला, देखो ये कब बढ़ेगा ये मुझे नहीं पता, और किस दिन बढ़ेगा, किस वजह से बढ़ेगा वो पता नहीं। लेकिन अब इसका टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया है। बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है क्या? जरा बंसल जी